Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत खेल से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पे, और इससे संबंधित हम जो है प्रश्न को भी यहाँ पे हल करेंगे। तो कंप्लीट रूप से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो खेलों की बात करें तो खेलों का हमारे जीवन में काफ़ी अत्यधिक महत्व होता है। तो उसी के संबंध में हम देखें तो राज्य के संबंध में यानी मध्य प्रदेश के संबंध में खेल का जो इम्पोर्टेंस वो हम देखेंगे। खेलने से हम जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, ये भी आपको पता होगा। साथ ही मानसिक रूप में भी हम स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। जब हम जो है किसी प्रकार का खेल में जो है उसको खेलते हैं तो हमारा शारीरिक रूप से व्यायाम काफ़ी हो जाता है। खेलकूद हमारे शरीर और साथ में मन को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्या माना जाता है, विकल्प माना जाता है। प्राचीन समय की बात करें तो बहुत सारे खेल हुआ करते थे। चौपड़, शतरंज, कुश्ती, कबड्डी, खो खो आदि खेल प्रचलन में थे, परंतु आज विभिन्न प्रकार के जो खेल है वो सामने हमारे देखने को मिलते हैं। इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार में जो है खेलकूद गतिविधियों के विकास एवं प्रचार हेतु 1 अक्टूबर 1975 को क्या हुआ यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना की गई, और उसके पश्चात 30 जून 1981 को खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? खेलकूद गतिविधियों को समय समय पर संचालित करना एवं ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहन देना। ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और एक और चीज़ देखने मिले, राज्य में क्रीड़ा मतलब खेल से संबंधित एक परिषद है। उसका मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो युवकों में चरित्र निर्माण एवं अनुशासन की भावना उत्पन्न करना, राज्य में खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन के चहुमुखी विकास हेतु योजनाएं बनाना और खेलकूद संगठनों के बीच आपसी सामंजस्य को स्थापित करना। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। और यहाँ आपको देखने मिला मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो हम देखें तो हमको मलखम्ब देखने को मिलता है, जो कि 3 प्रकार का होता है। हैंगिंग मलखम्ब होता है, फिक्स्ड होता है और सेप मलखम्ब। तो अलग अलग होता है। तो इसमें कुछ होता है महिलाओं के लिए, कुछ पुरुषों के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसी के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं मध्य प्रदेश में खेल से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं। जैसे कि देखिए संस्था का नाम पारसी क्रिकेट क्लब जो है वो 1890 में इसकी स्थापना हुई थी इंदौर में। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन है 1941 में इंदौर। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 जबलपुर में। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957, ये भी जबलपुर में देखने को मिलता है। खेलकूद एवं युवा कल्याण ये 1975 जो कि हमने देखे भोपाल में। मध्य भारत महिला हॉकी अकादमी 2006 ग्वालियर के अंतर्गत। महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन, इनका सन नहीं दिया गया यहाँ पे, जबलपुर में देखने को मिलती है। न्यू मध्य प्रदेश विमेंस हॉकी एसोसिएशन भोपाल में। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जो कि पुरुष हॉकी से रिलेटेड है जबलपुर में। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय ये 1975 भोपाल में देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई कुछ संस्थाएं और उनके कुछ जो स्थापना वर्ष है और उनके स्थान की। अब बात करते हैं हम एक और चीज़, यहाँ पे मध्य प्रदेश में खेल अकादमी देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत ये देखिए एथलेटिक्स अकादमी आपको जुलाई 2016 से देखने को मिलती है भोपाल में। पुरुष हॉकी अकादमी जुलाई 2007 से भोपाल में। शूटिंग अकादमी जुलाई 2007 से, ये भी भोपाल में। और इसके बाद घुड़सवारी जो है वो अकादमी देखने को मिलती है जुलाई 2007, ये भी भोपाल में। महिला हॉकी अकादमी जुलाई 2006 ग्वालियर में। बैडमिंटन अकादमी जुलाई 2010 ग्वालियर में। तीरंदाजी अकादमी आपको देखने मिलेगी जुलाई 2013 जबलपुर के अंतर्गत। स्विमिंग अकादमी जुलाई 2008 होशंगाबाद के अंतर्गत। क्रिकेट अकादमी जुलाई 2016 शिवपुरी के अंतर्गत ये देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ जो है स्टेडियम की। तो स्टेडियम यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ प्रमुख स्टेडियम हैं। जैसे नेहरू स्टेडियम आपको कहाँ देखने मिलेगा? इंदौर में। अब है खेल प्रसाल, ये आपको इंदौर में देखने मिलेगा। होलकर उषा राजे स्टेडियम आपको इंदौर में देखने मिलेगा। तो 3 ये इंदौर वाला आप याद रख सकते हैं। तात्या टोपे स्टेडियम जर्मन ट्रैक सुविधा से युक्त है, ये भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम ये स्ट्रोटर्फ सुविधा से युक्त है, ये भोपाल में देखने को मिलेगा। और रूप सिंह स्टेडियम है दूधिया रोशनी वाली सुविधा यहाँ पे देखने को मिलेगी ग्वालियर में। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में। रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में। तो ये स्टेडियम से रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो इनको भी आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेंगे या रिविजन कर लेंगे इसको लेक्चर को, तो आपके दिमाग में आसानी से फिट हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छी कंडीशन है कि आप चलते फिरते में इस लेक्चर को यहाँ पे रिविज़न कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं? 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और
फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और MPPSC से संबंधित गोल यूज़ करना है। और यहाँ पे MPPSC का गोल यूज़ करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे MPPSC प्रीलिम्स यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू MCQ सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी MPPSC की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प MPPSC प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिविजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप MPPSC की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको MPPSC और व्यापक संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खेल में हमको देखने को मिलता है क्रिकेट देखने को मिलता है, हॉकी देखने को मिलता है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। क्रिकेट आई होप सारी चीज़ें आप इसके बारे में जानते होंगे, पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संबंध में। मध्य प्रदेश का पहला खेल जो क्लब है क्रिकेट का था, जो कि पारसी क्लब के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हमने देखे। और 1890 में जो है इंदौर में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1913 में देखने को मिलती है, कर्नल डेली के नाम से और डेली सील्ड टूर्नामेंट के नाम से आरंभ हुई। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में 1934 में यहाँ पर प्रारंभ होती है। इंदौर के कैप्टन मुश्ताक अली प्रथम ऐसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बने जो विदेशी धरती पर शतक बनाने का गौरव उनको हासिल है। और मध्य प्रदेश का दूधिया रोशनी वाला जो है दूधिया रोशनी से युक्त स्टेडियम रूप सिंह स्टेडियम हमने देखे अभी ग्वालियर में। और अब इंदौर का जो स्टेडियम भी इसी विशेषता से युक्त माना जाएगा। वर्तमान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पूर्व नाम जो था होलकर क्रिकेट एसोसिएशन था, जो कि 1941 में CK नायडू की अध्यक्षता में यहाँ पे महाराजा यशवंत राव होलकर के द्वारा गठित किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की संध्या अग्रवाल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही और यह अर्जुन अवार्ड एवं विक्रम अवार्ड से भी पुरस्कृत पहली महिला मानी जाती है। दूसरी बात करें हॉकी की तो हॉकी मध्य प्रदेश के हॉकी के जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और बैतूल के सांसद रहे असलम खान, इन्होंने टू हेल विद हॉकी ये पुस्तक भी लिखी है। और मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी लतीफ़ अनवर बाद में पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान भी बने। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। इसके अलावा महिला हॉकी में प्रदेश की जो खिलाड़ी उनको उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए ग्वालियर में 2006 में महिला हॉकी अकादमी इसकी स्थापना देखने को मिलती है, जो कि हमने अभी देखें। इसके बाद कबीर अंसारी मध्य प्रदेश हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। लंदन ओलंपिक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह देखने को मिलते हैं हॉकी से रिलेटेड। असलम शेर खान जो कि भोपाल के हैं, शिवाजी राव पवार भोपाल के, किशन लाल लक्ष्मण शंकर ये मऊ इंदौर के हैं। ये सभी हॉकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं बैडमिंटन की, तो 1946 की बात करते हैं यहाँ पे 19 अक्टूबर 1946 को बैडमिंटन एसोसिएशन मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। और साथ ही खेल की शुरुआत ये इसकी देखने को मिलती है। इसका मुख्यालय जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, इटारसी, उज्जैन एवं कटनी आदि नगरों जो है उसमें भी इस खेल से रिलेटेड यहाँ पे स्टेडियम देखने को मिलते हैं। टेबल टेनिस की अगर बात करें यहाँ पे तो टेबल टेनिस एक इंडोर गेम है, ठीक है, इंडोर गेम माना जाता है। और मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस के लिए खेल संगठन की स्थापना 1957 में देखने को मिलती है, ठीक है, जबलपुर में। इंदौर शहर टेबल टेनिस खेल का एक मुख्य केंद्र माना जाता है। संपूर्ण राज्य में इस खेल के लगभग 2000 खिलाड़ी है। और 1974 में प्रदेश की जो रीता जैन महिला थी टेबल टेनिस की राष्ट्रीय चैंपियन भी बनी। तो ये विभिन्न प्रकार के हमने खेल देखे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के संबंध में खेल से संबंधित कुछ पुरस्कार है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार हमको देखने को मिलता है विक्रम पुरस्कार।
और ये जो है विक्रम पुरस्कार की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार माना जाता है। और यह पुरस्कार राज्य के ऐसे मूल निवासी, यानी कि आपको अगर पूछा जाए विक्रम पुरस्कार किसको दिया जाता है तो मूल निवासी को दिया जाता है। मूल निवासी यानी कि एमपी के, ठीक है। तो जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक वरिष्ठ वर्ग की जो राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। तो इस पुरस्कार की स्थापना हमको 1990 में देखने को मिलती है। और इसमें खिलाड़ी को 1 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं, अन्य चीज़ें यानी कि ब्लेजर, प्रमाण पत्र, प्रतीक चिन्ह, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना 1990 में एमपी के खिलाड़ी को दिया जाता है। 1990 शुरू किया गया था, एमपी के खिलाड़ी को दिया जाता है, 1 लाख रुपए दिया जाता है। फिर बात करते हैं एकलव्य पुरस्कार। तो एकलव्य पुरस्कार आपको 1994 में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है और ये भी मूल निवासी को दिया जाता है। और जिसने विगत 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। और ये जो है 50,000 रुपये राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। फिर विश्वामित्र, जैसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार आपने देखे, ठीक है, उसी प्रकार विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश के क्षेत्र में होता है, जो कि खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। और इसकी स्थापना भी 1994 में की गई थी। और यह पुरस्कार ऐसे प्रशिक्षक को दिया जाता है जिसने विगत 2 खिलाड़ियों को विगत वर्षों में 2 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक हासिल करवाया हो। फिर प्रभास जोशी पुरस्कार, तो ये 2013 से देखने को मिलता है। ये खेल में जो मलखम है, मलखम के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। खेल वृत्ति की अगर बात करें तो ये 19 वर्ष से कम उम्र के जो स्वर्ण पदक विजेता उसको प्रदान किया जाता है, ठीक है। सम्मान निधि की अगर बात करें तो सम्मान निधि मध्य प्रदेश के उस मूल निवासी खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो, ठीक है, कोई पदक जीता हो, तो ये उसको प्रदान किया जाता है। कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं जिनके उपनाम भी हम देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। पीटी उषा उड़न परी के नाम से, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाना, शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस, माइकल फेलिप्स ये फ्लाइंग फिश, मैरी कॉम है सुपर मॉम के नाम से जानी जाती है, सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर के नाम से, कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से, सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, विश्वनाथ आनंद ये लाइटनिंग किड के नाम से, राहुल द्रविड़ द बॉल के नाम से, हरभजन सिंह टर्मिनेटर के नाम से, यान थॉर्पे ये थॉर्पीडो के नाम से, पेस एवं भूपति जो है इंडियन एक्सप्रेस, और पेले जो है ब्लैक पर्ल के नाम से जाने जाती हैं। इसके बाद कुछ विभिन्न खेल है और उनके परिसर है। तो कौन सा खेल कहाँ पे खेला जाता है ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो परिसर है, परिसर का नाम डायमंड है और यहाँ पे बेसबॉल खेला जाता है। कोर्स में गोल्फ खेला जाता है। मेट में जूडो कराटे ताइक्वांडो खेला जाता है। बेलोड्रोम में साइकिलिंग, ट्रैक में आपको एथलेटिक्स देखने को मिलता है, और रेंज में निशानेबाजी तीरंदाजी, कोर्ट में टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये सभी जो खेल है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, कोर्ट में। तो रिंग में आपको स्केटिंग और मुक्केबाजी देखने को मिलती है। पूल में आपको तैराकी देखने को मिलती है। वैली में आपको बाउलिंग देखने को मिलती है। एरिना में घुड़सवारी, फील्ड में पोलो, फुटबॉल, हॉकी देखने को मिलता है। पिच में आपको क्रिकेट, रग्बी देखने को मिलती है। रिंग में आपको आइस हॉकी देखने मिलती है और ग्रीन्स में बाउल से देखने मिलता है। तो ये परिसर मतलब जो उनका जो खेलने का जगह होती है उसको परिसर, और खेल से जो कौन से खेल से संबंधित है वो उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ देखे। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है खेल से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखम्ब को राजकीय खेल कब घोषित किया गया है। तो ये आपको पता है 2013 में, 2013 इसका राइट आंसर है। और यहाँ अगर देखें तो 9 अप्रैल 2013 को राज्य के परंपरागत खेल मलखम्ब को राजकीय खेल का दर्जा दिया गया। मलखम्ब की सबसे पहली चर्चा जो है रामेश्वर तृतीय की रचना मानोल्लास से मिलती है। धीरे धीरे मलखम्ब एक परंपरागत खेल के रूप में विकसित हुआ और 19वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव सेकंड के स्वास्थ्य सलाहकार वल्लभ भट्ट दादा देवधर ने उसको जो है नई पद्धति का विकास भी किया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमको देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में खेलों के विकास एवं प्रचार प्रसार का मुख्य दायित्व किसका होता है। तो हमने देखे थे, ये देखिए खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, इसका दायित्व होता है यहाँ पर खेल के प्रचार प्रसार के लिए। यहाँ देखिए इसकी जो स्थापना है 1 अक्टूबर 1975 को की गई थी इस विभाग की स्थापना, और यह विभाग राज्य खेलकूद गतिविधियों को संचालित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित करता है। इसका नाम परिवर्तन का जो है यानी कि परिवर्तन कर 30 जून 1981 को खेल एवं कल्याण विभाग कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा एक नया खेल पुरस्कार शुरू किया गया। तो ये मलखम्ब से रिलेटेड था, आपको पता है। तो ये हम देख सकते हैं प्रभास जोशी खेल पुरस्कार 2013 में शुरू किया गया। मलखम्ब के जो खिलाड़ी है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, मलखम्ब खेल को प्रोत्साहित करने के लिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है। प्रदेश का 5वां पुरस्कार भी इसको माना जाता है। फिर हम बात करें यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में जो है खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई। तो ये 1975 अभी हमने देखे थे, इसका राइट आंसर, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति की अगर बात करें तो कब घोषित की गई, 1989 में ये घोषित की गई, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा क्रीड़ा परिषद या खेल परिषद का नया नाम क्या है, तो ये मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण इसका नया नाम है। और यहाँ देखिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2005 की नवीन खेल नीति में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को समाप्त कर दिया गया और मध्य प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण अस्तित्व में आया। इसके साथ ही हम देखें 2005 की जो खेल नीति है उसमें राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि देने की यहाँ पे घोषणा की है, तो ये देखिए यहाँ पे 1 करोड़ इसका राइट आंसर है। 2005 की जो खेल नीति उसमें मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के सहयोग से क्षेत्रीय खेल प्राधिकरण खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये जो है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के निम्न खेल स्टेडियम और उनके स्थान को जो है यहाँ पे क्या करना है, मिलाना है, परंतु इनमें से 3 सही हैं, 3 में से 1 गलत है। तो एक गलत कौन सा, जैसे देखिए यहाँ पे जो ऐशबाग स्टेडियम है वो आपको जबलपुर में नहीं देखने को मिलेगा, भोपाल में देखने को मिलेगा, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो गलत हमारा यही हो गया। तो ये देखिए नेहरू स्टेडियम आपको इंदौर में देखने को मिला है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में, तो पहला वाला गलत है हमारा, बाकी 3 सही हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है, ठीक है, जबकि बाकी जो है सभी सही जगह पर है। मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो ये 1941 इसका राइट आंसर है। इसके बाद है मुश्ताक अली जो है किस खेल से संबंधित है, हमने देखे थे ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं इंदौर के क्रिकेट खिलाड़ी है ये मुश्ताक अली, और ऐसे भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक बनाने का गौरव हासिल किया है। आवासीय खेल कूद विद्यालय प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये जो है सीहोर, मध्य प्रदेश का जिला सीहोर के अंतर्गत ही है, भोपाल के पास में। इसके बाद मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई, तो ये हम देख सकते हैं 1913 में हमको देखने को मिला, जो कि हमने पहले देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद विश्वामित्र खेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, तो ये जो है 1994 में किया गया, और ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, और जिस प्रकार द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है उसी प्रकार मध्य प्रदेश में विश्वामित्र खेल पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। मध्य प्रदेश जो एकलव्य पुरस्कार है किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है, तो ये जो है हमारा देख सकते हैं 19 वर्ष से कम उम्र के जो खिलाड़ी है, ठीक है, एकलव्य पुरस्कार यहाँ पे उनको दिया जाता है उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए। 1997 में ये स्थापित किया गया था एकलव्य पुरस्कार। उसके बाद देखिए यहाँ देख सकते हैं विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो विक्रम पुरस्कार की स्थापना हमको 1990 में देखने को मिलती है, और ये MP के जो खिलाड़ी उनको दिया जाता है, और 1 लाख रुपये इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई, तो ये जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी स्थापना की गई 2006 में, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब कब बना, तो ये बना 1890 में, ठीक है, ये 1890 में बना, इंदौर में ये स्थापित है, पारसी क्लब जिसे हम बोलते हैं। 2006 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महिला हॉकी अकादमी की स्थापना की गई, तो ये जो है हमारा देख सकते हैं ग्वालियर में इसकी स्थापना की गई, ठीक है, 2006 में। सम्मान निधि किसे दी जाती है, तो हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सम्मान निधि जो है मध्य प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को नहीं, ठीक है, मध्य प्रदेश के भारत के किसी खिलाड़ी को बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ये बिल्कुल सही है, ठीक, किसी वर्ग के व्यक्ति के। तो हमारा तीसरा जो है सही है, यानी सा नंबर कहाँ यहाँ पर राइट आंसर है, जो सम्मान निधि मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी को दी जाती है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में पुरुष हॉकी कितने राज्य स्तरीय संगठन कार्यरत है, तो यहाँ पे जो है 2 है। तो हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के ने जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है, और यहाँ पे भोपाल हॉकी एसोसिएशन देखने को मिलता है भोपाल में, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में, ये 2 हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की आधिकारिक शुरुआत कब से मानी जाती है, तो ये जो है 1946 से हमको देखने को मिलता है, 19 अक्टूबर 1946 को इसकी जो है शुरुआत देखने को मिलती है। मुख्यालय आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये जो है भोपाल में देखने को मिलेगा। तात्या टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम तथा इंदौर में नेहरू तथा उषा राजे स्टेडियम देखने को मिलता है। निम्न में से मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है, तो ये जो है मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी उसको खेल राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम जो है क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है इंदौर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी में, ठीक है। 2010 में इसका नाम बदला गया था। तो ये तो थे हमारे कौन से खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और उनसे संबंधित कुछ यहाँ पे क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पे देखे हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप MPPSC और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, और
फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है 20 क्वेश्चन होते हैं 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज़ करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी आपको गोल यूज़ करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापक संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।